राधे राधे टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। एक बार राधे राधे कर लीजिए, फिर हम आज चलते हैं आगे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे। आज हमारे बीच में है ईशा वी जैन जी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट और रेमेडी एक्सपर्ट हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो ईशा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप अनम्यूट करिए और बताइए कि आज हमने सेशन क्यों रखा है, और आज आप हमें क्या सिखाने वाली हैं वो भी बताइए। ओके सर, थैंक यू। राधे राधे सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे गणेश जी को याद करके हम क्लास का स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो देखिए, आज हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी सीखेंगे कि क्या है, वो क्यों करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, हम कितने क्विक प्रेडिक्शन दे सकते हैं, कितना एक्यूरेट दे सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम आज सीखेंगे। और अभी हम सबसे पहले तो देखते हैं, सभी को पता है कि न्यूमेरोलॉजी क्या है। न्यूमेरोलॉजी जो है वो नंबर की साइंस है। लेकिन आज हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी क्या है वो देखेंगे। तो वैदिक न्यूमेरोलॉजी जो है ये अंक ज्योतिष प्लस वैदिक ज्योतिष, इसका मिलके जो है मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, सॉरी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी बना है। एंड वैदिक न्यूमेरोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो 9 प्लैनेट्स है वो प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इससे न्यूमेरोलॉ वैदिक न्यूमेरोलॉजी बना है। तो वैदिक न्यूमेरोलॉजी हमें क्यों सीखना है? क्योंकि ये सीखने में बहुत इजी होती है और इसके जो प्रेडिक्शन है वो बहुत एक्यूरेट होते हैं एंड फाइन होते हैं। एंड ये जो है, हम इसे सीख के दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, हम हमारी खुद की हेल्प भी कर सकते हैं। और ये जो है सीखने में आसान है और इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है सीखने में, इसीलिए। और इसमें क्या है कि अगर सपोज आपके पास कोई आ रहा है या आपके घर में कोई है जिन्होंने आपको पूछा है कि बताओ, मतलब एक रैंडमली पूछा है और आपने बस उनका एक डेट ऑफ बर्थ देखा है या उनकी ग्रिड देखी है, उसमें अगर 2 4 अगर आया तो आपने उन्हें बताया कि आपके इसमें एक्सीडेंट के योग बनता है, एक्सीडेंट की चांस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपको क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो ये बोलेंगे कि कब है, कब है। तो हमें ये चीज पता करनी है कि एक्सीडेंट की चांस है, तो जरूरी नहीं है उसी उसकी जो महादशा वो चल रही है तो जिंदगी और उसके एक्सीडेंट होते रहेंगे क्या? नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, महादशा से देखेंगे कि इनका वो योग कब बन रहा है, उसके बाद अंतरदशा देखेंगे, फिर प्रत्यंतर दशा देखेंगे, फिर हम उसे बताएंगे कि ये टाइम में आप थोड़ा सा संभल के रहिए। तो हम इस टाइप से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और हमें ये प्रेडिक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें वैदिक ग्रिड दो बनाने होते हैं। जैसे एक जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से बनेगा, वो बाय बर्थ आपको मिला है, वो बाय बर्थ वो योग आपके इसमें है। बट जब हम महादशा कैलकुलेट करते हैं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अगर निकालते हैं, वो जब हम ग्रिड में फिल करते हैं, उस टाइम कौन से योग बन रहे हैं और कौन से पावरफुल योग बन रहे हैं, कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं, वो हम देखेंगे। उससे हम उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मतलब ये चीजें हम लोग इससे सीख सकते हैं। और फिर अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, 1 मिनट में एक पीपीटी शेयर करती हूँ। सबको विजिबल है? थंब दिखा दो मुझे। ओके ओके, यस। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें वैदिक ग्रिड बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए हमारा बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये हमें मस्ट है। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ रहेगी विदाउट सेंचुरी, वो हमें लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएन एंड डीएन कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। बीएन का मतलब होता है बर्थ नंबर, इसे हम मूलांक भी बोलते हैं। एंड डेस्टिनी नंबर जो होता है ये हमारा होता है भाग्यांक।
तो इसे हम डी एन भी बोलते हैं। तो बी एन डी एन ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। तो फिर अभी हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट बी एन डी एन। तो हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें जब भी वैदिक न्यूमरोलॉजी को शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें हमारा बी एन डी एन पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सभी को पता है क्या। एक बार मुझे आप सभी बताओ, हैंड रेज कर। ओके, ठीक है। जिससे नहीं पता है उसके लिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। फिर अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ बी एंड डी एन। तो बी एन डी एन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मैंने एक रैंडमली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिया है, 26/9/1998। ये मैंने एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ली है। तो और एक चीज इसमें ये रहेगा, इसमें हमें जब डेस्टिनी नंबर निकालना होता है तो हमें बर्थ नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर सबका एडिशन करना होता है। यहाँ पर हम सेंचुरी नंबर भी यूज करते हैं। तो हमें बर्थ नंबर निकालना है, मतलब हमें जो मूलांक निकालना है, तो वो क्या होता है बर्थ नंबर, मतलब जो हमारा बर्थ नंबर जो आया हुआ है यहाँ पर 26 ये है। तो 26 को हम सिंगल नंबर पे ले आएंगे। तो क्या होगा, 2 + 6 = 8 हो गया। तो ये सिंगल नंबर पे हम ले आए हैं। इसका मतलब ये जो पर्सन है इनका बीएन जो है वो है 8। एंड डेस्टिनी हम कैसे पता करेंगे कि टोटल ऑफ ऑल नंबर्स, जितने हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स है उसके सबका टोटल करना है। तो वो कैसे रहेगा, 2 + 6 + 9 + 1 + 9 + 8 इक्वल्स टू, इनका एडिशन जो है वो किया तो क्या आया है, ये 44 आया। फिर इसे हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो क्या हो गया, ये 8 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, इनका डेस्टिनी नंबर भी जो है वो 8 है, हम ये बोलेंगे। फिर और एक एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे ये एक डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, और यहाँ पर जो है वो सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर है तो वो एज इट इज बर्थ नंबर आएगा। फिर उसके बाद डेस्टिनी क्या रहेगा, 1 + 7 + 1 + 9 + 9 + 5। इसका एडिशन जब करते हैं तो क्या आता है, 32। 32 से ये इसे सिंगल नंबर पे हम ले आएंगे, 3 + 2 = 5। तो ये हमारा जो है ये डेस्टिनी नंबर हुआ। मतलब हमारा मूलांक जो है 1 एंड भाग्यांक जो है वो 5 है। जो भी डेट ऑफ बर्थ, जिस भी पर्सन की ये डेट ऑफ बर्थ है उनका BN1 DN5 है। फिर हम देखते हैं कि इसमें वैदिक ग्रिड बनाई जाती है, उसे ही हम वैदिक कुंडली भी बोलते हैं। और वैसे भी इस कोर्स में मैं बहुत सारी कुछ मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाऊंगी जो आज तक के प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं पढ़ाई है। वो सारी चीजें मैं इसमें इस कोर्स में बहुत चीजें करवाने वाली हूँ। और वैसे भी हमें सबसे पहले अभी क्या देखना है, वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड जो है ये 3x3 का बॉक्स होता है। तो इसके फर्स्ट रो में 319, सेकंड रो में 675 एंड थर्ड रो में 284 होता है। इसे सेफेरियल ग्रिड भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेफेरियल ने लेके आया था, इसीलिए इसे सेफेरियल ग्रिड भी बोला जाता है। लेकिन इंडिया में इसे वैदिक ग्रिड कहा जाता है। तो ये जो नंबर से ये इनकी जो पोजीशन है वो फिक्स पोजीशन है। तो इसीलिए हमें क्या है ये याद रखना है, 319 675 284, ये जो है इनकी जो प्लेस है वो फिक्स्ड है। तो ये ग्रिड हमें मतलब याद रखना ही है इसे। फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ BN DN कैसे फिल करना है, तो वो देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि हाउ टू फिल वैदिक ग्रिड, वैदिक ग्रिड को कैसे फिल किया जाता है। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर हम सबसे पहले निकालेंगे बेसिक नंबर, फिर निकालेंगे हम डेस्टिनी नंबर। तो बेसिक नंबर जो है हमारा वो आगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। और यहाँ पर एक, सॉरी, तो यहाँ पर जो है 3 ये हमारा बर्थ नंबर है, तो हमने यहाँ पर 3 के प्लेस पे 3 को फिल किया। फिर हमने देखा 2 हमारा मंथ नंबर है, फिर हमने 2 को फिल किया। फिर इसमें हमें एक रूल ये याद रखना है, हमें ग्रिड फिल करते टाइम हमें सेंचुरी नहीं लेना, विदाउट सेंचुरी नंबर हमें ग्रिड को फिल करना है। जैसे अभी यहाँ पर 2000 का कोई बॉन्ड है,
तो हम 2000 का है तो सेंचुरी नंबर उसका जो है वो 20 है, और 00 तो हम यहाँ पर उसका कोई नंबर नहीं लेंगे। अगर 2006 का है कोई पर्सन तो हम उसका सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे, ओनली 6 लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 1994 है, बट हमें यहाँ पर सेंचुरी नंबर नहीं लेना है। तो हमें कौन सा नंबर मिल रहा है यहाँ पर 9 एंड 4। तो हमने 9 के प्लेस पे 9 को फिल किया एंड 4 के प्लेस पे 4 को फिल किया। फिर हमने देखा कि बेसिक नंबर 3। और हमेशा एक चीज याद रखना, जब जब डेट ऑफ बर्थ सिंगल नंबर में है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 20 एंड 30, जब भी ये डेट ऑफ बर्थ किसी की होती है तो उनका बेसिक नंबर और उनकी बर्थ डेट एक ही होती है। तो हम जब ग्रिड में फिल करेंगे तो वो एक ही बार फिल करेंगे, उसे हम 2 टाइम्स नहीं लेंगे। मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। जैसे बेसिक नंबर यहाँ 3 है, बट यहाँ पर बर्थ नंबर जो है वो 3 है, क्योंकि ये डबल नंबर नहीं आया है, ये सिंगल नंबर है। तो ये दोनों सेम है, तो हम इसे 1 टाइम ग्रिड में फिल करेंगे। फिर हम देखेंगे अगेन डेस्टिनी नंबर इसका क्या है। डेस्टिनी नंबर जो है वो है 1, तो हमने 1 के प्लेस पे इसे फिल कर दिया है। फिर हम और एक एग्जांपल देखते हैं। डबल नंबर अगर आता है, जैसे यहाँ पर आया है डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 आया है, तो अभी हम क्या करेंगे, 21 है तो ये 2 अलग है नंबर। 2 मतलब ये मून की क्वालिटी हो गई, 1 सन की हो गई, एंड बेसिक नंबर 2 प्लस 1 करने के बाद क्या निकला है 3। ये हमारा बेसिक नंबर ये निकला है जुपिटर का, मतलब यहाँ पर 1 भी आता है अलग है, 2 एंड 3 ये तीनों भी अलग है। तो ये तीनों नंबर जो है हमारे वैदिक ग्रिड में फिल होंगे। तो अभी हम देखते हैं, ये भी एक रैंडमली मैंने किसी का डेट ऑफ बर्थ लिया है ऐसे ही। फिर हमने देखा कि 21 को हमने इसका पहले हमने बी एन निकाला, तो बी एन इसका क्या आया 3 आया, और डेस्टिनी नंबर जो है इसका 6 आया। फिर हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ को ग्रेड में फिल करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 को हमने फिल किया, फिर 1 आया, फिर अगेन 1 आया, फिर हमने क्या देखा यार 2000 है। 2000 है, सेंचुरी नंबर हम लेते नहीं है, और लास्ट नंबर जो है वो 0 है, तो इसमें हम कोई नहीं लेंगे। फिर बेसिक नंबर 3 को हमने ऐड किया और डेस्टिनी नंबर को हमने ऐड किया। ये जो रेड कलर में है ये हमारे बी एन डी एन है। तो हमें ये चीज याद रखनी है। और हमें क्या चीज याद रखना है हमेशा, कि जब हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिंगल नंबर पे है तो ग्रिड में वो ओनली 1 टाइम फिल करेंगे। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30, ये जो नंबर्स है ये ओनली 1 टाइम फिल होंगे। फिर अभी हम देखते हैं कि ये नंबर्स जो है ये नंबर हमें क्या बताते हैं। 1 नंबर जो होता है वो सन के लिए होता है, 2 नंबर जो होता है मून का होता है, सन का नंबर जो होता है इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है, और 2 नंबर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। 2 नंबर मून का होता है, ये बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत मूडी होते हैं। 3 नंबर जो होता है वो होता है जुपिटर का, ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। 4 नंबर जो होता है वो होता है राहु का, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। 5 नंबर जो होता है ये होता है बुध का, ये जो है ये भी बुद्धि के कारक है, ये भी इंटेलिजेंट रहेंगे। 6 नंबर जो है ये लग्जरी एंड कंफर्ट का नंबर है। 7 नंबर जो वाले जो होते हैं ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और रिसर्चर होते हैं। और 8 जो होते हैं ये बहुत हम्बल होते हैं। 8 नंबर जो है शनि का होता है, सैटर्न बोला जाता है इसे। ये जो है बहुत हम्बल होते हैं और इन्हें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा पसंद होता है। 9 नंबर जो है ये हमारा होता है मार्स का, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं एंड पावरफुल होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सन अगर आता है तो सन में कौन सी क्वालिटी होती है। फिर देखते हैं हम सन सन हमें क्या क्या देता है। ऐसे पर्सन में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, इन्हें नेम फेम बहुत मिलता है, और इनका जो नेचर होता है बॉसी नेचर होता है। ये जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पर वो लीडर बन के ही रहते हैं, और जो भी उनकी पोस्ट है वहां पर वो किसी का नहीं सुनेंगे, वो लीडर टाइप का ही जिंदगी जिएंगे। और इन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब इन्हें कोई कुछ बोले उन्हें वो बर्दाश्त नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इन्हें मायने रखती है। फिर इनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर वन बहुत
बार आ जाता है तो ये क्या करता है, फिर ये नुकसान होना स्टार्ट करता है। मतलब ये इसका बैड इफेक्ट देना स्टार्ट करता है। मतलब ये एंगर इश्यू बढ़ा देता है, ये पर्सन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। तो ये चीजें होती है सन की। फिर हम देखते हैं कि मून, मून अगर है तो ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। और ये मतलब एक मदर की क्वालिटी जो होती है वो होती है, जैसे मम्मी कितनी कभी हार्ड होती है कभी सॉफ्ट होती है, इस टाइप की। इसे इसे क्वीन बोला जाता है, और जो वन है इसे किंग नंबर बोला जाता है। और ये जो है मून, तो ये पर्सन जो है ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है ये। और अगर ये बढ़ जाता है, टू की क्वालिटी अगर बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये मतलब इनका नेचर जो है ना, मतलब इन्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और ये जो पर्सन है बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं, केयरिंग भी रहते हैं। लेकिन अगर टू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनका जो नेचर है वो सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते हैं, थोड़ा सा इनका नेचर चिड़चिड़ापन आ जाता है, थोड़ा हार्श हो जाता है, इस टाइप का। फिर हम देखते हैं कि अगर थ्री आता है, थ्री नंबर जो है वो जुपिटर का है। ये जुपिटर जो है जिसका है ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। और इन्हें जस्टिस से बहुत प्यार होता है, ये कहीं पे भी गलत चीज देख नहीं सकते हैं, ये बहुत डिसिप्लिन वाले होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। और डिसीजन मेकिंग बहुत इसमें बहुत अच्छे, जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे। इनका मैनेजमेंट स्किल भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो है इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल भी बहुत अच्छा होता है। और अगर ये थ्री ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, क्योंकि ये पर्सन के पास इतना नॉलेज है, ये फ्री में ही अपना नॉलेज किसी जो भी पर्सन मिलता है बात बात में हर जगह ज्ञान देने बैठ जाएंगे, अपना नॉलेज देने बैठ जाएंगे। तो क्या है, सामने वाला जो पर्सन है वो इरिटेट हो जाता है इनसे। इसलिए बहुत ज्यादा, हर नंबर वन या टू टाइम अच्छा है, उससे ज्यादा हो जाए तो अपने बैड इफेक्ट देना स्टार्ट करता है। और फिर हम देखते हैं कि राहु, राहु क्या है, राहु का मतलब जहां पर भी राहु आया तो एक वर्ड हमेशा याद रखना कि सडन। ये कोई भी चीज सडनली करता है, मतलब सडन लॉसेस हो सकते हैं, सडनली रिलेशन खराब हो सकते हैं, सडनली बहुत सारा गेन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब सडनली प्रॉफिट भी हो सकता है इन्हें। तो जहां पर राहु आता है तो एक चीज हमेशा याद रखना, सडन जो भी चीजें हैं, जो भी घटना घट रही है, हो रही है, वो भी सडनली, तो ये राहु वहां पर राहु का रोल होता है। तो इनका मैनेजमेंट स्किल क्या है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जस्टिस लवर होते हैं ये भी। और इन्हें परफेक्शन की बहुत नीड होती है। और ये जो है मतलब सडनली ट्रैवल करना, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल की जिन सोचा भी नहीं था तो वहां पर ये सडनली चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें राहु से होती है। फिर हम देखते हैं कि मरकरी, अगर मरकरी आता है तो ये मरकरी मतलब क्या होता है कि हर किसी को पता है, नंबर सिक्स आया है, मरकरी आया है, मतलब इन्हें बोला जाता है बॉर्न बिजनेसमैन। मतलब जब जब ये बॉर्न होते हैं ना उसके बाद ही इनके माइंड में एक बिजनेस मैन जो होता है, उनकी क्वालिटी कैसे होती है, उस टाइप की क्वालिटीज आने स्टार्ट होती है। इनके डिसीजन लेने का सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं। और इनके कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये खर्चा भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के खर्चा करेंगे। और जैसे कि फाइव अगर बढ़ जाता है तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा फाइव अगर आता है तो इन्हें लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, और अननेसेसरी पैसा खर्चा करना ये अ, होता है अगर मरकरी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो। और अगर सपोज महादशा में अगर कोई योग बन रहा है तो अगर बेबी छोटा है और उसका ये योग है, तो क्या वो उससे मतलब उसे वो चीज की प्रॉब्लम हो सकती है क्या, नहीं। जब उसके साथ महादशा में कोई नंबर अगर एक्टिवेट होता है और वो अगर रिपीट होता है, तब जाके उस बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी हम किसी को प्रेडिक्शन देंगे तो अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा कैलकुलेट करेंगे, उसी के बाद हम किस टाइम में क्या होगा ये चीज उन्हें बता सकते हैं। ठीक।
फिर हम देखते हैं कि वीनस, 6 नंबर जो है वो होता है वीनस का। वीनस आ गया मतलब ये लग्जरी एंड कंफर्ट आ गया। तो ये बहुत फैशन लवर होते हैं, इन्हें बड़े बड़े ब्रांड की चीजें यूज करना बहुत पसंद होता है। इनका जो ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, ये जहां जाएंगे मतलब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इनसे। और इनका स्टाइल बहुत डिफरेंट स्टाइल होता है। इन्हें शाइनी शाइनी चीजें बहुत पसंद होती है। और मतलब जो भी ट्रेंड्स चल रहा है मार्केट में, अगर कोई फैशन चल रहा है तुरंत इन्हें वो चीज चाहिए होती है। तो ये होती है वीनस की क्वालिटी। अगर वीनस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या प्रॉब्लम करेगा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करेगा, बहुत अननेसेसरी खर्चा करवाएगा। तो ये चीजें होती है। और अगर नंबर 7 जो है वो होता है केतु का। ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। ये बहुत रिसर्च मतलब इनका माइंड बहुत रिसर्चर माइंड वाले होते हैं। ये इनके लक भी बहुत अच्छा होता है, लॉजिकल भी होते हैं। और ये पर्सन जो है बहुत डीप सोचते हैं। जहां सबकी सोच जब सोचना सबका बंद हो जाता है, वहां से इनका सोचना शुरू होता है। और इनकी बहुत लॉन्ग लाइफ रहती है, फ्रूटफुल लाइफ रहती है। तो केतु का जो है केतु अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पर्सन जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं अंदर के अंदर। ये अपनी परेशानी किसी से बांट नहीं सकते हैं। तो फिर अभी देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 जो है वो है सैटर्न का। सैटर्न जो है ये बहुत हम्बल है। हमें लगता है सैटर्न आ गया मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये है नहीं। लेकिन सैटर्न जो है ये सबसे हम्बल प्लैनेट है। और लेकिन इन्हें क्या है, हर चीज प्रॉपर रखनी चाहिए, हर चीज जहां की वहां होना चाहिए, ऐसा इनका नेचर होता है। इन्हें जो है डिसिप्लिन बहुत पसंद है। कोई भी गलत चीज ना ये बर्दाश्त करते हैं, ना ये किसी के साथ कोई चीज गलत करते हैं। और लेकिन ये है कि इन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जब जब ये हार्ड वर्क करेंगे, इनकी मतलब इनकी मेहनत इन्हें बहुत फायदा देगी। मेहनत से ये पैसा अगर कमाते हैं, इनका पैसा कभी भी इन्हें बहुत फलता है। इनका कभी भी वो पैसा कहीं डूबेगा नहीं, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ये हमेशा दूसरों को हेल्प करने में रेडी रहते हैं। ये इनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये। और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड पे बहुत बिलीव होता है इन्हें। और ये बहुत मेहनती होते हैं। और ये जल्दी किसी को भूलते नहीं है। और कोई बंदा, कोई पर्सन अगर रोता है तो ये उसे रोता हुआ नहीं देख सकते, चाहे वो उससे बात करेंगे या उसे कोई हेल्प करेंगे। फिर अभी हम देखते हैं कि नंबर 9 अगर आता है तो ये 9 जो है वो होता है मार्स का। मार्स का मतलब होता है कि ये पर्सन जो है ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं एंड बहुत पावरफुल होते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं लगता है। बहुत निडर होके ये अपनी लाइफ जीते। ये बहुत सेंसिबल भी होते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं, एनर्जेटिक बहुत होते हैं। उसके बाद ये बोल्ड भी होते हैं। और जल्दी से किसी पे भी फायर हो जाते हैं। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है कि और उसके बाद जो है बहुत करेजियस भी होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर 9 बहुत बार अगर आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ये इस पर्सन में बहुत अग्रेशन आ जाता है, बहुत ईगो आ जाता, बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये चीजें होती है। फिर अभी हम देखेंगे कि अगर हमारे ग्रिड में, जो हमने वैदिक ग्रिड अभी सीखी थी, उस ग्रिड में अगर ये नंबर मल्टीपल टाइम आते हैं तो ये क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ग्रिड में अगर मल्टीपल नंबर्स आते हैं तो क्या होता है। तो अगर सपोज हमारे ग्रिड में 1 मल्टीपल टाइम अगर आ रहा है तो क्या होगा। ये जो है यहाँ पर सन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इन्हें नेम फेम बहुत मिलता है। नंबर मल्टीपल होने से नेम फेम भी बहुत मिलेगा, लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होगी, इनमें एंगर इशू की प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत एंगर हो जाए एंगर आ जाएगा, ये बहुत ईगोस्टिक बन जाएंगे। और अगर मल्टीपल आते तो ये ऑथोरेटिव भी रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बस है कि इनका गुस्सा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ता बढ़ता ही जाता है। अगर मल्टीपल 1 आ गया तो ये चीजें होती है। फिर हम देखते हैं कि अगर मल्टीपल 2 आया तो क्या होगा। मल्टीपल 2 आता है तो मून की एनर्जी हाई हो जाती है। तो अगर मून की एनर्जी अगर हाई हो जाती है तो पहले ही मून की क्वालिटी क्या है, ये बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो
ये बढ़ जाता है तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, और इंटॉक्सिकेशन, इन मतलब सबके साथ इनके रिलेशन थोड़े से खराब होते रहेंगे, सबसे झगड़ा होता रहेगा। और लेकिन इनमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहता है, आर्टिस्टिक स्किल बहुत अच्छी रहती है। और उसके बाद इमोशनली ये स्टेबल नहीं रहेंगे, ये इनस्टेबल रहेंगे। उसके बाद ये जो भी स्ट्रेस है वो ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, राजेश खन्ना जो है, इनमें भी मल्टीपल टाइम टू आता है। तो सभी लोग जानते हैं। फिर उसके बाद सुशांत सिंह देखो, सुशांत सिंह में 2 और 8 आता है। तो 2 टू 10, तो उनकी जो टेंडेंसी है वो ना स्ट्रेस सह सकते हैं, ना ये पर्सन, तो उन्होंने, और ये सुसाइडल टेंडेंसी भी बताता है ये योग। मल्टीपल टू नहीं, 2 के साथ 8 जब आता है तब ये ऐसी टेंडेंसी बताता है। और फिर हम देखते हैं कि अगर नहीं, इन्हें जो है बहुत पैम्परिंग की जरूरत होती है, इन्हें बहुत सपोर्ट करने की जरूरत होती है। और ये अगर 2 बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन और प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये हार्टलेस हो जाते हैं। ये किसी की फीलिंग्स की इन्हें कोई कदर नहीं होती है, किसी ने कुछ बोला तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसी को कुछ जब बोल के चले जाएंगे, सामने वाला पर्सन हर्ट भी हो जाएगा तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मल्टीपल टू अगर आता है तो ये सारी क्वालिटीज आती है। फिर हम देखते हैं कि मल्टीपल 3 अगर आया तो क्या करेंगे। जब मल्टीपल 3 अगर हमारे ग्रिड में आता है तो वहां पर जुपिटर की एनर्जी कैसे हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो पर्सन ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन है, और इनके पास ये एनर्जी बढ़ी तो इनका नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है। और क्या करते हैं ये, सिंपल से किसी से भी बात करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अपना नॉलेज लेना स्टार्ट करते हैं। जो सामने वाला को चाहिए है, नहीं चाहिए है, वो भी वो पता नहीं करेंगे। अगर सामने वाला बोर भी हो रहा है तो ये अपना भाषण देते रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ समझाते रहेंगे। इसीलिए इनसे इरिटेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है चाइल्डहुड में डिस्टर्ब, चाइल्डहुड भी इनका क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए, नॉलेज के लिए, ईगो में ये क्या करते हैं, बहुत शो ऑफ करने की इन्हें आदत होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मल्टीपल 3 अगर आता है तो ये चीजें होती है। फिर अभी हम देखते हैं कि मल्टीपल 4 अगर आता है तो क्या होगा। ये जो है, ऑलरेडी हमने क्या देखा था, 4 जो नंबर है ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। और ये सडन का भी, ये सडन भी, कोई भी चीज सडनली कराता है। तो हम क्या देखेंगे कि सडनली फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, हैवी लॉसेस देता है अगर मल्टीपल 4 अगर आ जाते हैं तो। और ये जो है ये किसी से भी इन्होंने कोई प्रॉमिस किया तो ये अपना प्रॉमिस पे कभी नहीं रहते हैं, ये हमेशा प्रॉमिस तोड़ते हैं। इनके जो भी रिलेशन है किसी के साथ, या जब रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो इनका ब्रेकअप होता ही है। कंट्रोवर्सीज भी बहुत बढ़ जाते हैं, और इनके जो एनिमीज होते हैं, सीक्रेट एनिमीज भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर मल्टीपल 4 आता है तो ये सारी चीजें वहां पर दिखती है। फिर हम देखते हैं कि मल्टीपल 5 अगर आता है तो क्या होगा। 5 अगर आता है तो मरकरी की एनर्जी वहां पर बढ़ जाती है, बुध बढ़ जाता है। तो बुध बढ़ने के बाद क्या होगा, ये सुपर शार्प माइंड, मतलब इनका माइंड बहुत शार्प होगा। और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, फास्ट कैलकुलेशन करना, ये सारी चीजें होगी। लेकिन इनके साथ क्या है, अगर ये 5 बहुत बार आता है तो हमेशा ध्यान में रखना कि इनके साथ फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं, इन्हीं के साथ स्कैम्स होते हैं। उसके बाद जो है मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, जो भी फंड है इनके पास तो उनका मैनेजमेंट इनके पास सही नहीं रहता है। अगर मल्टीपल 5 आता है तो वो मिस मैनेजमेंट दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत इन्हें एंजाइटी की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मल्टीपल 6 अगर आता है तो क्या होगा। मल्टीपल 6 अगर आता है तो वीनस की एनर्जी क्या है, यहाँ पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, वीनस क्या है, सबके साथ मतलब वीनस का रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा होता है। इन्हें लग्जरी, कंफर्ट, ये सारी चीजें पसंद होती है। और मतलब सबके साथ ये अच्छा बना के चलते हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशन, फैमिली में भी अच्छे से सबके साथ अच्छा रहना ये करते हैं। लेकिन अगर ये मल्टीपल हो जाता है तो क्या होगा, ये इनकी जो स्पीच बहुत हार्श हो जाएगी।
और लग्जरी में भी कमी आने लग जाएगी, मतलब ये लग्जरी लाइफ भी नहीं जी, उसमें रिडक्शन होना स्टार्ट होता है। और जो भी अपोजिट जेंडर है, अगर मेल है तो फीमेल के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको होएगी, और अगर सपोज फीमेल है तो मेल के साथ कुछ ना कुछ उसका इशू रहेगा ही। तो डिस्प्यूट विथ अपोजिट जेंडर एंड डिस्टर्ब जेनेटिक ऑर्गन्स, और इनके कोई ना कोई ऑर्गन्स होंगे ना, वो डिस्टर्ब रहेंगे। और जनरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वही डिस्टर्ब होते हैं। मल्टीपल सिक्स अगर आता है तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। फिर हमने देखा यहाँ पर मल्टीपल सेवन अगर आता है तो क्या होगा। मल्टीपल सेवन अगर आता है तो ये केतु की एनर्जी यहाँ पर कैसे होती है, बढ़ जाती है। तो सब अगर केतु मल्टीपल सेवन अगर आ गया तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये पर्सन अंदर के अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ये अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी से शेयर करने भी जाएंगे तो ये शेयर नहीं कर पाते हैं। और ये जो है लेकिन इनका क्या है, जो रिसर्चर माइंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एक्सेसिव रीजनिंग हो गया, सस्पिशियस नेचर, इनका जो नेचर है वो सस्पिशियस बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने मन की कोई भी बात ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। और मल्टीपल सेवन अगर आता है तो एंडलेस ट्रैवल दिखाता है, ये बहुत लाइफ में बहुत ट्रैवल करते हैं। देखना करिश्मा कपूर का जो ग्रिड है उसमें मल्टीपल सेवन है। तो इनकी ये कभी भी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाई है, इनके रिलेशन कभी किसी के साथ अच्छे नहीं रहे हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा ट्रैवल करती है, वो आज भी बहुत ट्रैवल करती है, क्योंकि वो करिश्मा कपूर को तो हर कोई जानता है। तो इंस्टेबिलिटी इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, कोई भी लाइफ का पार्ट है, जो भी चीज है वहां पर ये स्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो ये मल्टीपल सेवन अगर आता है तो ये चीजें होती है। फिर देखेंगे हम मैडम लोग। कोर्स के बारे में बता देंगे क्या कि हम जो ला रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ाओगे आप? जी सर, ओके सर। मतलब इस इन नंबरों के अलावा भी कुछ पढ़ाते हैं या और कुछ भी है इसके अंदर, क्या क्या हाँ है? सर, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो अ, आप प्लीज शेयर कर दीजिए पीडीएफ। जी। शेयर कीजिए और बताइए क्या क्या सीखने वाले हैं। जी सर। तो अभी हमारा कोर्स आ रहा है वैदिक न्यूमेरोलॉजी का। ये जो है 19 से स्टार्ट होगा, और इसकी जो है वीक में 4 क्लासेस होगी। और ये जो है मैडम आप कंटेंट बता दो थोड़ा, इसको है ना मिनिमाइज कर दो, 100 पे है ना, 75 पे कर दो यहाँ से। कर्सर दिख रहा है आपको मेरा? ऊपर 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 75 पे करके। हाँ हाँ, जी। हो गया। जी बता दीजिए। हम्म। तो इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वैदिक न्यूमेरोलॉजी, वैदिक न्यूमेरोलॉजी क्या होता है, ये हम सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सारे नंबर क्या बताते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनकी पर्सनालिटी क्या होती है, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। 1 to 9 नंबर्स जो है ये हमें क्या क्या बताता है। फिर उसके बाद हम जो देखते हैं कि मल्टीपल नंबर्स, अगर डेट ऑफ बर्थ में आपके मल्टीपल नंबर्स आते हैं तो क्या होगा। तो इसमें क्या है, हम जब ग्रिड बनाएंगे उस ग्रिड के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा प्लस डेट ऑफ बर्थ, बीएन डीएन सब मिला के कितने बार वो रिपीट हो रहा है, कितने बार मल्टीपल हो रहा है, हम वो देखेंगे। फिर उसका स्टडी करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल ग्रिड, और पर्सनल ग्रिड जो है वो हमें क्या प्रेडिक्शन दे सकती है, और हाउ टू क्रिएट योर प्रेडिक्शन ग्रिड। जो पर्सनल ग्रिड होती है ये हमें बाय बर्थ मिली होती है, और प्रेडिक्शन ग्रिड जो है हम सारे महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा ये सब फील करने के बाद हमें कौन से योग मिल रहे हैं। तो ये चीजें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि स्वीट नंबर कौन से होते हैं, हार्ड नंबर कौन से होते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी की जैसे आपने किसी का ग्रिड देखा या किसी की डेट ऑफ बर्थ देखी, तो उसमें आपने अगर देखा कि ये स्वीट नंबर है तो 2 मिनट में आप उसकी सारी क्वालिटी बता सकते हो। बस ओनली उनके नंबर्स देख के आप 2 मिनट में बता सकते हो कि ऐसे ऐसे है, ये है। और हार्ड नंबर भी, क्या हार्ड नंबर कहाँ कहाँ उसका प्रॉब्लम होता है, हार्ड नंबर क्या का फायदा कहाँ होता है, इसका नुकसान कहाँ होता है, ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्वीट नंबर, हार्ड नंबर। फिर हम पढ़ेंगे कि राजयोग, तो राजयोग कैसे आता है,
उसमें राजयोग कब बनता है, हम ये देखेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें कि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम ये देखेंगे महादशा जो है वो ईयर में होती है, अंतरदशा जो है ये मंथ में होता है, प्रत्यंतर दशा डेज में होता है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इससे हमें प्रेडिक्शन कैसे करना है और कौन से योग एक्टिवेट हो रहे हैं और वो हमें क्या क्या बता रहे हैं, तो हम ये देखेंगे। और एडी और एमडी, एडी का मतलब होता है अंतरदशा, एमडी मतलब होता है महादशा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि गुड एंड बैड कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, ये सारा चीज हम इसमें देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमें जो है जो एमडी एडी की अगर निगेटिव है और ये नंबर अगर अच्छे नहीं आते हैं, तो उस टाइम हमें इनकी कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। और अगर ये मल्टीपल नंबर हो जाते हैं तो भी हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, तो हम ये देखेंगे। फिर इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर मिसिंग नंबर है अगर आपकी ग्रिड में, और वो नंबर जो है वो लकी नंबर है, तो उसके लिए हमें एक्टिवेट करने के लिए कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि 9 प्लैनेट जो है इसके मंत्रा कौन से होते हैं, और इस मंत्रों की संख्या कितनी कितनी होती है, और उसे हमें कैसे चैंट करना चाहिए, उसे हमें एक उसे हमें कैसे चैंट करना चाहिए, उसे हमें कितने बार जाप करना चाहिए, कौन से डे पे करना चाहिए, क्या पहन के करना चाहिए, ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि फ्रॉड योग कौन सा आता है। योग तो इसमें बहुत कम दिया है, अभी इसमें हम बहुत सारे योग और भी पढ़ेंगे कि अगर कोई मतलब बच्चा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, कि उसका योग कैसे पता करेंगे। वो अगर मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा योग आया है तो वो ऐसे कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत पढ़ेंगे। छोटे छोटे इसमें बहुत सारे योग है। और गुड एंड बैड करियर योग ये देखेंगे। फिर मैरिज के लिए हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि ये कौन से योग आने चाहिए, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या आपके मैरिज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे मैरिज कंपैटिबिलिटी में। फिर हम देखेंगे कि लकी व्हीकल नंबर कौन सा होता है, लकी हाउस नंबर क्या होना चाहिए, लकी कलर क्या होना चाहिए, लकी डेट कौन सी होनी चाहिए, और ये चारों मिलके हमें बैलेंस कैसे बनाना है, ये हम इसमें सीखेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स जी स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए आप, ये अच्छा। पेमेंट डिटेल है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्लास आ रही है, वो क्लास जो आ रही है वो 3 वीक्स की क्लास है वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है। जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी सीख सकता है, और जिसने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी की है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी बताई जाएंगी जो आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी। तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट कोर्स जो है 3 वीक्स तक चलेगा, जिसमें एवरी वीक ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरीके से क्लासेस चलेंगी। आज से 4 दिन बाद यानी 19 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 5:30 बजे का। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 9311 है, लेकिन जैसा कि लिखा गया है आपको इसके अंदर बोनस दिया जा रहा है 4100 का। ठीक है, आप इसे जन्माष्टमी का एक गिफ्ट समझ सकते हैं हमारी तरफ से। आप कहीं पर भी इंडस्ट्री में वैदिक न्यूमरोलॉजी सर्च करेंगे तो 10,000 रुपये से कम में कोई भी नहीं पढ़ाता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा वाले तो 14,000 25,000 30,000 में पढ़ा रहे हैं। सारा कंटेंट है, डे वाइज आपको कंटेंट बताया जाएगा और उसे पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अमेजिंग क्लास है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स फॉर 6 मंथ सर्टिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे 6 मंथ के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एक बोनस और है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास। इसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कंप्लीट क्लास। ये दोनों क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड कोर्स एब्सोल्युटली ब्लेसिंग में मिल रहे हैं। यानी कि 3 3 कोर्स मात्र 4100 रुपये में, जिसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो कि एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, वो एक रिकॉर्डेड कोर्स है, वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा मैडम ने अभी मेडिकल न्यूमरोलॉजी कराई थी, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। प्लस आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी जो 3 वीक्स की है, हफ्ते में 4 दिन होगी, 3 हफ्ते चलेगी, यानी लगभग 12 क्लासेस इसके अंदर होंगी। वो भी आपको कंप्लीटली जूम पे पढ़ाएंगी मैडम, लाइव पढ़ाएंगी। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, ग्रुप में सपोर्ट भी मिलेगा 2 महीने तक का।
तो ये बहुत ही अमेजिंग है, आप करिए इसको। और मैं पेमेंट की डिटेल आपको बता देता हूँ। बहुत बड़ा कोर्स है, छोटी छोटी बातें हैं, और हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कभी भी आप कोई कोर्स करते हैं उसमें टैरो और न्यूमरोलॉजी ये दोनों मस्ट होते हैं। अगर आपने कभी न्यूमरोलॉजी नहीं करी है तो ये न्यूमरोलॉजी आप जरूर कीजिए, आपके नॉलेज में बहुत 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 इन्हांसमेंट होने वाला है इसका। पेमेंट डिटेल आपके सामने है, 9675176666 पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर 7665559566 पे शेयर कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। स्कैनर भी आपको दिया हुआ है, स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जी मैम, किसी से क्वेश्चन आंसर ले लें, वैसे तो पढ़ाने वाले तो आप बहुत हो। अगर हाँ इसमें सर, आपको कोर्स किसी को ये क्लास। कोर्स जो है इतना कंटेंट है इसमें, जी। और छोटी छोटी इतनी चीजें हैं कि आपके हाथ में किसी का ग्रेड आ जाए तो आप उसे इम्प्रेस करोगे, इतना श्योर हूं मैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो क्लास से रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। नहीं तो हाँ। कल आप जन्माष्टमी मनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर परसों से और भी वेबिनार्स आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, फिर उसमें चलते हैं। मैडम, आप अगर कुछ और शेयर करना चाहते हैं, 2-5 मिनट है हमारे पास, अगर आप शेयर करना चाहें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके सर, कुछ योगा ही बता देते हैं। कुछ योगा। हाँ। जैसे कि हमारे ग्रिड में अगर सपोज 3 और 1 अगर आता है, तो वो अगर 3-1 का योगा अगर आता है, तो 3 जो है ये है जुपिटर का, 1 जो है ये है सन का। तो इस जगह पे क्या होगा, ये डिसीजन मेकिंग, ये योग जो है डिसीजन मेकिंग के लिए कहा जाता है। ये जो है कंजंक्शन जो है ये नॉलेज का है। और इसमें जो है ये ग्रंथ में क्या है, इसमें कौन सा ज्ञान इससे हमें मिल सकता है, और मतलब ये सारी चीजें क्यूरियोसिटी रहती है ऐसे पर्सन में, ये सब चीजें जानने की। और दूसरे के प्रति ये बहुत दयालु होते हैं, और दूसरे के लिए इजीली सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। और अगर सपोज आपके इसमें अगर आता है 6-2 अगर आता है, तो ये आर्ट एंड लिटरेचर इससे रिलेटेड होता है। मतलब ये जो पर्सन है ना, एक्टिंग में और ड्रामा में इसमें बहुत अच्छे होते हैं, ये इन्हें लाइफ में कंफर्ट चाहिए होता है। और जैसे कि लिटरेचर पढ़ना लिखना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। और लव रिलेशन बनाने में या जो भी रिलेशन बनाने में ये जल्दीबाजी बहुत करते हैं। और उसके बाद लव मैरिज होने के इनके चांसेस होते हैं यहाँ पर। और ये इनमें थोड़ा लेजीनेस भी आ सकता है। तो अगर सपोज अगर 9-5 का योग अगर आता है, तो ये क्या है, इसे एक्शन योग बोला जाता है। ये जो लोग होते हैं ये बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा हिम्मत होती है, करेज होता है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। किसी को भी ये मुंह पे ही कुछ भी बोलेंगे, कभी सोचेंगे नहीं कि ये हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा। और इन्होंने अगर कोई बात बोल दी, ये अपने बात पे हमेशा रहेंगे, ये अपने बात से पलटेंगे नहीं। और अगर सपोज आपके ग्रिड में 3 और 6 का अगर योग बन रहा है, तो ये क्या योग दिखाता है, ये कैश फ्लो का दिखाता है। ये पर्सन जो है ये मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, फाइनेंशियल रिच फैमिली होगी इनकी, और नेम फेम वाला मतलब जो भी प्रोफेशन में ये रहेंगे, तो उन्हें नेम फेम बहुत ज्यादा मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में भी ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। उसके बाद जैसे इनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद इनकी ग्रोथ, बिफोर शादी के पहले जितनी ग्रोथ नहीं थी उतनी ग्रोथ शादी के बाद इनकी होती है, अगर अपने ग्रिड में 3 और 6 आता है तो। मैं सारे जो योग है मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ अभी, मतलब बस कि योग क्या है, योग से हमें क्या पता चल जाता है, यही हम बस शॉर्ट शॉर्ट में ही देख रहे हैं बस। फिर उसके बाद जैसे कि 2-2 नंबर्स के योगा होते हैं, फिर हम इसमें एंगुलर एंगुलर नंबर्स अगर आते हैं तो वो हमें वो कौन से योग बताते हैं वो देखेंगे। फिर हम इसमें ये देखेंगे कि अगर 3 नंबर्स आते हैं तो उसका योग कौन सा बनता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे कि बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो ये पर्सन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ग्रिड में 7-5 का कॉम्बिनेशन है। 7-5 का योग बनना अगर बनता है, तो ये जो पर्सन है ये बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, और ये बहुत हार्श वर्ड्स यूज करते हैं। और जैसे कि कोई भी पर्सन है उस पे उसे भी मुंह पे बोल देंगे, कड़वा सच बोल देंगे। ये नहीं है कि उसे बुरा लगे ना लगे, लेकिन तुरंत बोल देंगे। और अगर सपोज 6-7 आता है, तो ये क्या है, म्यूजिक लवर होते हैं। ऐसे लोगों को म्यूजिक से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लव
और ये अगर जहां पर आता है तो ये लव मैरिज के चांसेस बताता है। और ये बहुत रोमांटिक होते हैं, केयरिंग होते हैं, और बहुत सारे बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। और अगर 6 7 में अगर 6 अगर मल्टीपल टाइम हो रहा है, तो ये जो है मल्टीपल अगर टाइम आ गया तो इनमें फाइट हो सकती है। और अगर 7 मल्टीपल टाइम आता है तो ये पर्सन स्टेबल नहीं हो सकता है, इंस्टेबिलिटी आती है और बहुत अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजों से ये योग आते हैं। अब जैसे कि 3 6 7 5 अगर आता है, तो 6 7 5 अगर आता है तो ये कौन सा योग बताता है यहाँ? जैसे कि 6 आ गया, मरकरी आ गया, केतु आ गया एंड वेनस आ गया। तो यहाँ पर जो है ये बिजनेस सक्सेस का योग होता है। तो इनका जो नेचर है ये भी राजसिक नेचर होता है। बिजनेस सेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, बिजनेस के लिए ये योग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि देखिए कि किसी के ग्रिड में अगर मान लो 6 एंड 7 है, लेकिन महादशा से अगर उसका 5 एक्टिव हुआ है, तो इस टाइम इनका कौन सा योग बन गया? कि बिजनेस सक्सेस के लिए योग बना है। पर अभी वो ईयर तो इतने सारे हैं, तो ये क्या पूरे ईयर सक्सेस रहेगा क्या? नहीं। फिर हम उसमें क्या करेंगे, प्रत्यंतर दशा से देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड या इसमें कौन से नंबर अच्छे वाले कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, हम वो देखेंगे कि ये कौन से महीने में सक्सेस होने के इनके ज्यादा चांसेस है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इसमें हम इसमें सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि 6 7 5 आता है, ये बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद इनकी बिजनेस सेंस भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप इशू होते हैं। इनमें बहुत रिलेशन खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे योग है, जैसे कि 2 8 4 अगर आता है, तो ये क्या दिखाएगा? ये हार्डवर्क सक्सेस की दिखाता है। मतलब ये जो है इनमें बहुत पेशेंस होंगे, और इन्हें कभी भी जो है सक्सेस कब मिलेगी? बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही सक्सेस मिलती है। और ये रीच बनते हैं, लेकिन कैसे? स्टेप बाय स्टेप। ये डायरेक्ट रीच नहीं बनेंगे, डायरेक्ट बहुत सारा पैसा नहीं कमाएंगे। धीरे धीरे करते करते ही ये पैसा कमाएंगे, और इनका पैसा इनके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा, वो कहीं बर्बाद नहीं होगा। और अचानक से लाइफ में इन्हें धीरे धीरे सारी चीजें मिलने लग जाती है। फिर दूसरा एक योगा हम देखते हैं कि 3 6 2 अगर देख रहे हैं, तो 3 6 2 जो है, ये योग जो है किस चीज का है? ये प्लानिंग एंड एजुकेशन का। तो ये इनका नेचर, जिसके ग्रिड में अगर 3 6 एंड 2 अगर आता है, तो इनका नेचर कैसे होता है? इनका नेचर होता है शांत नेचर। और ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, और बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे योग हैं, ये हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी किसी को कोई कोर्स रिलेटेड डाउट है या कोई चीज में डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। मैडम इतना अच्छा पढ़ाते हो, कौन सा डाउट होएगा? और न्यूमरोलॉजी तो इतना इजी इजी विषय है। ठीक है, तो सब लोग जन्माष्टमी मनाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 4100 में 3 वीक्स की वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसके साथ आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी दोनों क्लासेस आपकी एब्सोल्युटली फ्री हैं। जो भी करना चाहता है, 5:30 बजे का बैच रहेगा, लाइव ऑन जूम रहेगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू। राधे 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 राधे। ढेर सारी राधे रेमेडीज भी रहेंगी उसमें। राधे थैंक यू राधे वेरी मच। राधे राधे। थैंक यू। थैंक यू।